जगाए जगाए जा भगवान के गुण गाए जा। जगाए जगाए जा भगवान के गुण गाए जा। किस मन मंदिर में किस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। जगाए जा भगवान के गुण गाए जा। जगाए जगाए जा भगवान
रामचंद्र की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। आइए अब दीप महायज्ञ का यहाँ से शुभारंभ करें। थोड़ी धैर्यता बनाए रखें क्योंकि 5 बज गया है, कल का समय हो गया है, तो अभी 1 घंटे का और समय लगेगा, है ना। दीप महायज्ञ तब तक अंधेरा भी होने को होगा, दीप अपना अच्छा प्रभाव दिखाएंगे और ये अति महत्वपूर्ण कार्य है और इस यज्ञ ऊर्जा का इतना बड़ा आप सबको लाभ मिलने वाला है। सब लोग अब बैठ जाइए। हमारी उपाचारी बहनें भी ध्यान देंगे क्योंकि जलपात्र 4-5 महीने जलपात्र कलशों में भर के रख लीजिए। अभी व्यवस्था बनाइए, पहले व्यवस्था बनाए रखें, है ना। दीप हाँ कलश समीप में रखेंगे। आइए बोलिए यज्ञ भगवान की जय। आइए, दीप यज्ञ है क्या? पहली बात तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि साहब दीप यज्ञ भी कोई यज्ञ होता है? क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सहे यज्ञा प्रजा सृष्टवा प्रोवाच प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्य और यज्ञ को जुड़वा भाई के रूप में बना करके इस धरती पर पहुंचा दिया और कहा कि हे मनुष्यों, जब तक तुम यज्ञ का अवलंबन लिए रहोगे, क्योंकि यज्ञ भारतीय संस्कृति का पिता है। पिता क्यों? पालियत सा पिता, जो पालन करे वो पिता है, क्योंकि यज्ञ आपका पोषण करता है। इसलिए यज्ञ जीवन का अनिवार्य कृत्य है। और यहां तक लिख दिया जो बिना यज्ञ के खाता है वो पाप खाता है, क्योंकि अन्नादि भवति भूतानि पर्जन्या अन्न यज्ञ संभव, क्योंकि यज्ञ से पर्जन्य की वर्षा होती। यज्ञ कर्म समुद्भवा, क्योंकि सत्कर्म का प्रतीक यज्ञ है। यज्ञ भुवनस्य नाभि, संसार की नाभि है यज्ञ, और जब शरीर में नाभि टल जाए तो बड़ी गड़बड़ी पैदा कर देती है। आज यज्ञ प्रथा विलुप्त हो गई है। यज्ञ के नाम पर इतने महंगे यज्ञ हो गए कि जनसामान्य यज्ञ नहीं कर सकता है। जब यज्ञ की वेदियां बोली जाती हैं तो तब लाखों रुपए की डाक लगा करके लोग यज्ञ की वेदियां खरीदते हैं। जनसामान्य यज्ञ कैसे कर पाएगा? जो यज्ञ का जीवन अनिवार्य कृत्य था, गुरुदेव ने उस गहराई में उतर करके कहा कि यज्ञ सत्कर्म का प्रतीक है और इस यज्ञ विद्या को घर घर पहुंचाना है। क्योंकि गुरुदेव इस धरती पर आए हैं, उस हिमालय के इस पार्लियामेंट के उस संसद ने गुरुदेव को प्रतिनिधि के रूप में भेजा है और उन्होंने कहा कि मेरी सारी की सारी योजनाओं को धरती पर उतार करके रख दो, क्योंकि यज्ञ याज्ञवल्क्य जी महाराज की जो यज्ञोपैथी विद्या थी वो विलुप्त हो गई थी, इसलिए घर घर में यज्ञ को पहुंचा दो। विश्वामित्र जी की महाराज की जो गायत्री ब्रह्म विद्या घर घर में जपी जाती थी, गायत्री ब्रह्म विद्या विलुप्त हो गई थी, इसलिए विश्वामित्र ने आकर के ये सत्य दी कि जाकर के घर घर में गायत्री को पहुंचा दो। याज्ञवल्क्य जी, चरक ऋषि जी, पातंजलि जी ने योग विद्या को, सारी विद्याओं को, व्यास जी ने धर्म के तात्विक स्वरूप को, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने 18 पुराण, 18 उपपुराण, 20 स्मृतियां, 4 वेदों का भाष्य करने के साथ साथ 3200 पुस्तकों का लेखन कर दिया। भाइयों बहनों, गुरुदेव ने कहा कि है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर पैरों के सिर कलम, हम कलम से ही करेंगे सिर पैरों के सिर कलम। क्योंकि लेखनी के द्वारा गुरुदेव ने क्रांति के बीजों को दुनिया में दे दिया, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई इतना साहित्य लिखने वाला नहीं है जिन्होंने हर विषय पर अपनी लेखनी चलाई हो, जो गायत्री के सिद्ध साधक के रूप में इस धरती पर प्रकट होकर के गायत्री और यज्ञ जैसी विद्या को घर घर में पहुंचा दिया। ये भागीरथी पुरुषार्थ है, सामान्य पुरुषार्थ नहीं है भाइयों बहनों। और गुरुदेव ने उसी क्रम में यज्ञ विद्या को 1988 से इस दीप महायज्ञ की विद्या को घर घर में पहुंचा दिया, क्योंकि ये विद्या गुरुदेव ने देखा कि संस्कृत के लंबे लंबे चौड़े चौड़े मंत्र हर व्यक्ति नहीं उनका उच्चारण कर सकता है।
तो गुरुदेव ने उस पद्धति को खोजा। तो अति प्राचीनतम पद्धति थी सूत्र पद्धति। छोटे छोटे सूत्रों के बोल करके भी हम पुण्य को अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि वो पद्धति है जब व्यक्ति के जीवन में सूत्र मिल जाए, फार्मूला मिल जाए, A बराबर P 1 + R/100 यानी कि घात चक्रवृद्धि व्याज का सूत्र आपके जीवन में लग गया, सवाल कितना भी बड़ा हो हल हो जाएगा। गुरुदेव ने वो सूत्र रूप में आपको जीवन में दे दिया, क्योंकि 88 से गुरुदेव ने, क्योंकि ये स्वचालित प्रक्रिया है, ये भाव प्रधान है, कर्मकांड इसमें बहुत गौण है। दीपक ये यज्ञ कुंड का काम करेगा, अगरबत्ती इसमें जो हविष्यान समर्पित करते हैं वो साकिल्य का काम करेगा। अब हमको, क्योंकि अग्निहोत्र यज्ञों में कई प्रतिबंध भी हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर के यहाँ ये दीपक जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है। सब लोग बैठ करके अपने घर में, यहाँ पर कोई छुआछूत की भी बात नहीं है, आप दीपक जला करके, अगरबत्ती जला करके भी यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव प्रधान है, कर्मकांड इसमें गौण है। और लिखा भी गया, बोले भाव का भूखा है भगवान, भाव ही सब सार है, भाव से उसको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना सब कुछ दे डालो तो उनको भाता नहीं, भाव से यदि फूल दो तो उन्हें स्वीकार है। क्योंकि भावे विद्यते देवा ना कष्ट ना पाषाणी, भगवान भावनाओं में वास करता है, इसलिए भाव प्रधान है। कर्मकांड इसमें गौण है। यहाँ से सूत्र पद्धति में ये कर्मकांड चलेगा, संक्षिप्त कर्मकांड है। बस उनकी टिप्पणियों के दर्शन को, उनकी फिलॉसफी को जीवन में आत्मसात करें। बस अन्यान्य यज्ञों में, गायत्री परिवार के यज्ञों में यही भिन्नता है। गुरुदेव ने कहा जो तुम कर रहे इसका दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, उसके जीवन में आत्मसात करने के लिए सर्वप्रथम पवित्रीकरण किया जाता है। कोई भी देव कार्य हो, शुभ कार्य हो, घर में पूजन कराएंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, पंडित जी हाथ में जल लेंगे, ऊपर छिड़क लो, मुंह में डाल लो, पैरों में डाल लो। क्यों, किस लिए करा रहे हो, इसका मतलब क्या है? क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। सर्वप्रथम कोई भी देव कार्य शुभ कार्य करते हैं तो पवित्रीकरण किया जाता है। आइए, हमारी उपाचारी बहनें जल पात्र लेकर के खड़ी होंगी, हम यहाँ से खंड खंड में मंत्र बोलेंगे। सब लोग सीधी कमर करके बैठ जाएं। जल का अभिसिंचन हो चाहे ना हो, प्रयास करेंगे बहनें आपके पास पहुंचने का। यहाँ से उनके भावों को हृदयंगम करें, भावना करेंगे। सब लोग सीधी कमर करके बैठे, बहनें जल का विसर्जन करेंगी, भावना करें कि हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। ऐसा भाव करते हुए हम यहाँ से मंत्र खंड खंड में बोलेंगे। आप भी सब दोहराइए उसको। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत। ओम पवित्रतानः सन्मार्गं नयेत। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रतानः महात्म प्रयच्छतु। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रतानः शांतम प्रददातु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। आइए भाइयों को ऊपर भी सिंचन कर दे। हो माँ पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं सवहेऽभ्यन्तरः शुचिः। ओम गणाध पुण्डरीकाक्षः गणाध पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आइए, अगला करता आता है सूर्य ध्यान प्राणायाम। सूर्य ध्यान प्राणायाम, क्योंकि सूर्य भगवान सविता गायत्री महाशक्ति के आराध्य हैं। सारी की सारी दुनिया में प्राण का यदि संचार हो रहा है तो भगवान सूर्य के द्वारा हो रहा है। इसलिए सब लोग सीधी कमर करके बैठे हैं, गहरी लंबी श्वास को खींचे, अंदर रोके, बाहर निकालें।
एक प्राणायाम होता है, व्यायाम होता है शरीर को प्रकोष्ठ करने के लिए, एक प्राणायाम होता है शरीर को आत्मबल संपन्न बनाने के लिए। दिल पावर जिसे कहा जाता है, मूर्धन्य जागो औरों से रही ना कोई आस। इसलिए अपने अंदर आत्मबल संपन्नता लाने के लिए हमें प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो कमजोर मना स्थिति के लोग होते हैं, जाएंगे साहब संकल्प ले लेंगे और तोड़ देंगे। संकल्प ऐसा जिसका विकल्प ना हो, संकल्प वही होता है। आइए प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले सविता देवता का ध्यान करते हुए हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे। हरी अपनी श्वास को खींचें और उनके भावों को हृदय करें। ओम विश्वानि देव सवितुर दुर्तानि पराय शुभ यद्भद्रं तन्नयाय शुभ। भावना करें कि हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणपान कर रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है। हम बाहर और भीतर से तेजोमय हो रहे हैं, तेजोमय हो रहे हैं। सामान्य स्थिति में आ जाएं। चंदन धारणम अगला आता है चंदन धारण का। चंदन नहीं है कोई बात नहीं है, भाव प्रधान कार्यक्रम है, क्योंकि जहां पर बैठे वहीं की पावन रज को लेकर के लगा देंगे। बात में अभी रुक जाइए, क्योंकि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूम हर ग्राम में है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन किसका किया जाता है? जो श्रेष्ठ होता है, ये तिलक उसी का किया जाता है। हमारा मस्तिष्क भी श्रेष्ठता के विचारों से प्रफुल्लित करते रहे। गुरुदेव ने लिखा कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बनता हुआ चला जाता है। हमारा चिंतन उत्कृष्ट हो, सोचने का तरीका पॉजिटिव हो, नकारात्मकता से हम बचें, सकारात्मकता में जीवन जिए। इसके लिए चंदन दोनों भावों के बीच में जहां पर आज्ञा चक्र होता है वहां पर धारण किया जाता है। आइए पावन रज को लेकर के दानी उंगली में अनामिका में लेकर के उस पर अपनी दृष्टि टिका करके यहाँ से भावों को पढ़ें और कहें, भावना करें। ओम मस्तिष्कम ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात, शांतम भूयात। हमारा मस्तक शांत रहे, शांत रहे। ओम अनुचितः, ओम अनुचितः आवेशः, मा भूयात, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए, आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम शीर्षम, ओम शीर्षम उन्नतम भूयात, उन्नतम भूयात। हमारा मस्तक सदैव ऊंचा रहे, सदैव ऊंचा रहे। ओम विवेकः, ओम विवेकः स्थरीय भूयात, स्थरीय भूयात। इसमें विवेक सदैव बना रहे। लगाइए। ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशिनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इसके बाद में रक्षा सूत्र का संकल्प सूत्र धारण का क्रम आता है। लगभग में सुबह के यज्ञ में जितने भाई बहन पधारे सबके हाथ में कलावा बंधा हुआ है ना? प्रातः यज्ञ में बांधे हैं, उसके बस दर्शन को जान लीजिए। आखिरकार कलावा क्यों? बहुत से लोग तो हैं कि लाल लाल धागा, उनसे पूछो काहे बांधे? गोरी गोरी कलाई में ये अच्छा लगता है ना, इसीलिए बांध देते हैं। इसका नाम रक्षा सूत्र है। आपके जब तक कलाई में रहेगा आपकी आपदाओं से, विपदाओं से, मुसीबतों से आपकी रक्षा करेगा। तब तो सब अच्छा काम है। यज्ञ गायत्री यज्ञ में जाए कलावा बांध देंगे और मंत्र से बात मिल ही रही कि रक्षा करेगा। लेकिन भाइयों बहनों, इसका एक दूसरा नाम है व्रतबंध। जब तक आप व्रतों में नहीं बंधोगे, अनुशासनों में नहीं बंधोगे, मर्यादाओं में नहीं बंधोगे, तब तक ये सामान्य सा धागा रहेगा। क्योंकि ये धर्म सूत्र है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म के अनुबंधों में, अनुशासनों में जीवन जिए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा इसमें 3 लड़ाई होती हैं, 2 गांठें लगाई जाती हैं। पहला 3 सूत्र है, उपासना, साधना, आराधना। अब लोग उपासना, साधना, आराधना का शाब्दिक अर्थ ही नहीं जानते हैं। उपासना का मतलब है, उपासना किसकी की जाती है? उपासना भगवान की जाती है।
अपने इष्ट की जाती है, अपने आराध्य की जाती है। वो प्रधान आसन समीप बैठना, किसके पास? अपने इष्ट के पास। साहब इष्ट के पास बैठे तो उनके गुण कर्म स्वभाव अपने जीवन में आना चाहिए। जैसे एक शराबी व्यक्ति है, मधुशाला में जाता है, शराब पीता है, वहां पर बैठता है तो उसकी चाल भी बता देती है, उसकी आवाज भी बता देती है ना। और एक मंदिर से निकलने वाला व्यक्ति, उसके आव भाव, उसके प्रदर्शित होना चाहिए कि मंदिर से चल करके यज्ञ करके आ रहा है। मराया हुआ जीवन जी करके दिनहीन जीवन जीने वाला व्यक्ति भगवान की उपासना कर रहा है। उपासना का मतलब उनके गुण कर्म स्वभाव आपके जीवन में आए। हम भगवान शिव शंकर की उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात, शंकर को मानते हो, मानिएगा, लेकिन शंकर का जीवन कभी उठा करके देखा कैसा? भगवान शिव शंकर के नाम पर बस इतनी बात पकड़ ली कि भगवान शिव शंकर चिलम लगाते थे, भांग खाते थे, गांजा पीते थे, यही। और लोगों ने नाना प्रकार की भ्रांतियां भी पैदा कर दी कि जिसने अपनी गांजा की करी उस लड़का से लड़की भरी, ये भगवान शंकर के नाम पर अपवाद पैदा कर दिया। भगवान शंकर तो है कल्याण के देवता है, जो अकल्याणकारी वस्तुओं का सेवन करते हैं, कल्याण करने वाले हैं। और शशि ललाट सुंदर से गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। इतनी विषमताओं से भरा पूरा परिवार हमें लगता दुनिया में किसी का नहीं होगा, जिनकी जन्मजात दुश्मनी है। भगवान शिव शंकर का परिवार आप जरा उठा करके तो देखें, भगवान शंकर काहे पे बैठते हैं? नंदी पर सवार होते हैं। मैया भवानी जी सिंह पर सवार होती हैं। यदि शेर के सामने बैल को छोड़ दे, जिंदा रुके, खा जाएगा, मार डालेगा। ये जन्मजात दुश्मनी है। और गणेश जी काहे पर बैठे हैं? चूहे पर। भगवान शिव शंकर के गले में पड़ा हुआ सर्प, सांप के सामने चूहा आ जाए, जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और वहीं पर कार्तिकेय जी काहे पे बोले? गरुड़ पर बैठे, गरुड़ के सामने सर्प आ जाएगा, जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ऐसी विषमताओं का भरा पूरा परिवार। एक दिन भगवान शिव शंकर कहीं चले गए, सर्प ने देखा आप बड़ा अच्छा मौका है, आज चूहा को खूब बढ़िया स्वाद बनाएंगे। जैसे खाने को उद्यत हुआ, गरुड़ जी वहीं पर थे, खबर मैं यहां पर तुम्हारे लिए खड़ा हूं। जहां परिवार में अंकुश बना रहे, वो परिवार कभी विकसित नहीं हो सकता, कभी विचलित नहीं हो सकता। भगवान शंकर का ऐसा परिवार है। भगवान शंकर कल्याण के देवता हैं। हम कल्याण में जीवन जिए। हम नहीं सब संतोषी माता को मानते, बहुत अच्छी बात। गुड़ और चना परम प्रिय मोरे जामे संतोष की। तुम्हें पूरी दुनिया की संपत्ति में संतोष नहीं दिखाई दे रहा है। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल। संतोषी माता की उपासना करने के बाद संतोष जीवन में आना चाहिए। निशा हम गायत्री माता को मानते, बहुत अच्छी बात, गायत्री माता को मानो। गायत्री माता का विग्रह देख रहे हैं, संतोषी माता का चित्र देखिए, दुर्गा माता का चित्र देखिए, कितनी वर्ष की उम्र है? 16 साल। 16 साल की कोई माँ होती है? आखिरकार जितनी भी देवी की प्रतिमाएं हैं 16 वर्ष की, क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में दृष्टि दोष होता है तो युवा नारी शक्ति को देख करके आता है। यदि रोड पर जा रही एक खूबसूरत लड़की को देख करके आपके अंदर माँ और बहन का भाव प्रदर्शित होने लग जाए तो मान लेना कि आपकी गायत्री साधना फलवती होने वाली है, आपकी दुर्गा साधना फलवती होने वाली है। इस चिंतन आपका परिष्कृत होना चाहिए। गायत्री माता के हाथ में हंस है, हंस नील क्षीर का विवेक करने वाला होता है। क्योंकि ये संसार जो निर्मित किया गया, बोले जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करितार, संत हंस गुण कहे परिहरिवार। ये अच्छाई और बुराई का मिश्रण है, मिक्सचर है। संत जो हंस है वो 7 साल को कह रहे धोता दे, हंसा मोती चुने की लंघन कर मर जाए। ये हंस का स्वभाव है। क्योंकि गायत्री माता कभी भी गधे पर नहीं बैठती, घोड़े पर नहीं बैठती, उल्लू पर नहीं बैठती, हमेशा हंस पर बैठती है। क्योंकि गायत्री साधना उसी ही अपना साधक बनाती है, उसे ही अपना बेटा मानती है। जो हंस प्रवृत्ति का हो जाता है, निर्जीव विवेकवान बन जाता है। गायत्री माता के हाथ में कमंडल है, कमंडल त्याग का प्रतीक है। और कमल जो संसार कीचड़ में रह करके भी स्वच्छ और निर्मल होता है। हम संसार की बुराइयों में रहते भी हमारा जीवन बेदाग जीवन जिए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। किसी भी देवी देवता के दर्शन को आप लेंगे तो यही कुछ पाएंगे। उपासना
और इस समय गायत्री युग शक्ति बनकर के आई है, महाप्रज्ञा बनकर के आई है। इसलिए सारी उपासनाओं को साथ साथ में अब गायत्री उपासना अवश्य करें, क्योंकि युग शक्ति बनकर के आई है। आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि उपासना ऐसी होती है कि भगवान के पास आप बैठ करके तो देखें। क्योंकि एक पंडित जी ने एक अपनी छोटी बेटी थी ना, तो उसके विवाह के लिए कुछ पैसा एक सेठ जी के यहाँ जमा कर दिया, क्योंकि विवाह के लायक होगी तब ये प्रयोग में कर लेंगे। बेटी विवाह के लायक हुई और वो पंडित जी सेठ जी के यहाँ गए। उन्होंने कहा, सेठ जी हमारा देखो कितना पैसा बनता है, बेटी शादी के लायक हो गई। उन्होंने कहा, काहे का पैसा आपका, मेरे पास आपका कोई पैसा वैसा जमा नहीं है। पंडित जी बेचारे बड़े सीधे साधे। उन्होंने कहा, क्या करें, मैंने जीवन भर की कमाई इनके यहाँ जमा कर दी थी कि बेटी के विवाह में काम आएगी, वो भी मुकर गए। लोगों से सलाह मांगी, उन्होंने कहा कि राजा के पास जाओ। राजा के पास गए, उन्होंने अपनी बात बताई। उन्होंने किसी को माध्यम बनाया था, किसी के बीच में दिया था, कोई लिखा पढ़ी। बोले कोई ऐसा नहीं, हम तो बड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति समझ करके मैंने किया था। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कल मेरी सवारी निकलेगी, आप रास्ते में अमुक जगह मिलना। और भाइयों बहनों, अगले दिन राजा सवारी पर सवार होकर के हाथी पर बैठ करके नगर में घूम रहे थे। वही पंडित जी वो खड़े थे और वो सेठ जी का दरवाजा था। जैसे वहां से उन्होंने देखा, अरे पंडित जी, अरे गुरु जी आप यहाँ। गुरु जी को बढ़िया हाथी पर बिठाया। सेठ जी ने देखा, अरे ये तो राजा साहब के गुरु हैं। और कुछ आगे बढ़े, पंडित जी से कहा कि नीचे चलो। उतर के खड़े हो गए, राजा की ओर ताक रहे थे। अरे देखो प्रयोग किया है, मरे हुए मन से घर आए। तो इधर सेठ जी ने देखा, मुनीम को बुलाया, देखो वो जो पंडित जी हैं राजा साहब के गुरु हैं, देखो क्या उसके खाते आते में। देखा कि 40,000 रुपए बना था पूरा। बोले 40,000 निकालो, 10,000 और निकाला। और इसके बाद 10 रात का बज गया। घर पे पहुंचे, आवाज लगाई, पंडित जी कौन? राधे राम सेठ। अरे सेठ जी कैसे? अरे मैंने कहा पंडित जी झूठ नहीं बोल सकते, जरूर इन्होंने पैसा जमा किया। सारे कागजात हमने बही को ना करके देखा तो आपका 40,000 रुपए बना, ये लीजिए। और जैसी आपकी बिटिया तैसी मेरी बिटिया 10,000 और लीजिए। ये क्या हो गया? थोड़ी देर राजा के पास बैठने पर इतना बड़ा चमत्कार हो गया, जो राजाओं का भी महाराजा उसके पास बैठ कर तो देखना जीवन निहाल हो जाएगा। उपासना, उपधन आसन समीप बैठना, उनके गुणकर्म स्वभाव जीवन में आए। उपासना तो समझ आना होगा। उपासना के बाद दूसरा काम आता है, गुरुदेव ने कहा साधना। साधना अपनी करनी पड़ती है। उपासना भगवान की होती, साधना अपने आप को बुराइयों से बचाना, दुष्प्रवृत्तियों से बचाना। क्योंकि जब अनगढ़ बंदर साध लिया जाता है तो पूरी की पूरी परिवार के उपार्जन का माध्यम बन जाता है। यदि अनगढ़ शेर साध लिया जाता है तो रिंग मास्टर के सारे पर वो नाच करने लग जाता है। क्योंकि साधना बहुत बड़ी है, साधना अपने आप की करें। गुरुदेव ने कहा अब अपने मन को साधें, क्योंकि साधना से ही सिद्धि मिलती है। इसलिए साधना अपनी करें। और तीसरा सूत्र गुरुदेव ने दिया आराधना। आराधना मीन्स माने समाज की सेवा। समाज है क्या? भगवान का साक्षात विग्रह है। गुरुदेव ने कहा कि भगवान एक श्रेष्ठ आदर्शों का समुच्चय है, जखीरा है। संसार की हम सेवा करें, क्योंकि भगवान की इस खेत में जिसने भी बोया है, जिसने समय को लगाया है, भगवान ने उतनी बड़ी उनको उम्र दे दी, वो 27 वर्ष का जीवन जिए। जिन्होंने भगवान के खेत में पैसा बो दिया, भगवान ने उन्हें कुबेर का खजाना खोल दिया। भगवान ने जिस भी प्रतिभा का नियोजन कर दिया, भगवान ने उनका भंडार खोल दिया। इसलिए कंजूसी ना करें। और भाइयों बहनों, भगवान की एक ऐसी बैंक है जिस बैंक में जमा करने पर भी इतना बड़ा इंटरेस्ट दुनिया की कोई भी बैंक नहीं दे सकती है जितनी भगवान की बैंक देती है। जिस समय द्रौपदी के जीवन की वह घटना, भरी सभा में दुशासन साड़ी खींचता है, द्रौपदी हाथ जोड़ करके सबसे कातर पुकार करती है, मेरी रक्षा करो। भीष्म पितामह से भी कहा, कृपाचार्य से कहा, द्रोणाचार्य से कहा, पांचों पतियों से कहा, किसी ने नहीं सुना। तब भगवान कृष्ण केशव को पुकारती है और हस्तिनापुर से द्वारकापुरी की 750 कोस की दूरी जब उन्होंने पुकारा, हे भगवान कृष्ण केशव मेरी रक्षा करो, भगवान के कर्ण क्षेत्रों में ये करुण ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने चित्रगुप्तों को बुला करके कहा, देखो कौन पुकार रहा है? अरे तुम्हें द्रौपदी पुकार रही है, देखो इसके कुछ खाते में जमा है, इसने कुछ किया है, बोया है।
खाता पलट करके देखा तो कहा कि एक बार द्रौपदी गंगा स्नान को जाती है, सर्दी का मौसम है, सखियां साथ में थी। जैसे नदी पर पहुंच करके देखा कि महात्मा ने एक पूर्व से स्नान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा हम लोगों को भी स्नान करना है, आप बाहर निकल आओ। बाबा ने कहा कि बेटी मैं मजबूर हूं। क्या मजबूरी है? इतनी देर से नहा रहे हो, सर्दी नहीं लग रही है? सर्दी भी लग रही है, लेकिन मैं निकल नहीं सकता, क्योंकि एक मेरे पास कोपिन थी जिसको मैंने बाहर सूखने को डाला था, दूसरा कोपिन जिसे पहना था मैंने बड़ा जीर्ण शीर्ण था, वो रगड़ने से फट गया है। मैं निर्वस्त्र होकर के अपनी लात छुपाई से जल में खड़ा हूँ। इतना सुना सारी सखियां खिलखिला करके हंसने लगी, लेकिन द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्ला फाड़ करके मिट्टी के ढेले में बांध करके फेंक करके दिया। कहा कि बाबा इससे अपनी लंगोटी बना दो। बाबा ने लंगोटी पहन करके अपनी लात को छुपा करके और कहा बेटी तुम्हें मैं इतना आशीष देता हूं कि आज तुमने जो मेरी रक्षा की है, भगवान तेरी समय पर वो रक्षा कर। बस भगवान ने कहा कि और कोई खाता है? हाँ हाँ एक और खाता मिल गया। बोले क्या? वो तो आप ही के साथ उपकार किया था जब आपको सुस्पाल गाड़ी बक रहा था, जब आपने सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो सुदर्शन चक्र जब चला तो आपकी उंगली में जो कट लग गया, रक्त स्राव होने लगा। सारे लोग वहीं पर खड़े थे। कोई कह रहा था कि रुई लेकर के आओ, कोई कपड़ा लेकर के आओ, लेकिन वहीं पर द्रौपदी भी खड़ी थी। उसने भी भगवान कृष्ण की उंगली से बहते हुए रक्त को देखा, झट से अपनी बेशकीमती साड़ी को फाड़ करके भगवान की उंगली में लगा दिया। भगवान कृष्ण ने देखा, अरे याज्ञसेनी, अरे पांचाली, तूने या किया, इतनी बेशकीमती तूने इस साड़ी को फाड़ करके मेरी उंगली में लगा दिया। तब तो बड़ी सुंदर बात द्रौपदी ने कही। बोले सुनो भाई श्याम, बोले आए जो तुम्हारे काम, चीर दूं नसें ये दो रेशम के धागे हैं, वो भी पुराने इनसे अनुप्रीत नहीं। अरे ये तो पुराने इनसे कोई स्नेह नहीं है। यदि दूल्हा दुल्हन वाले भी जोड़े के कपड़े होते तो उनको भी मैं फाड़ करके तुम्हें दे देती। भगवान कृष्ण ने कहा कि बड़ा समर्पण दिखा रहे हैं। एकदम सब्जा बलि को द्रौपदी ने बदल दिया। बोले मैंने नहीं फाड़ो चीर, बोले देखत उंगली की पीर, आप ही निकल भागे चार रेशम के धागे हैं। बोले शेष हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भागे वो नहीं के जागे जो उंगली से लागे हैं, भागे वो नहीं के जागे जो उंगली से। इतना बड़ा चमत्कार हुआ, लिख दिया कि नारी बीच सारी है कि सारी की ही नारी है। ये भगवान के खेत में बो करके दे देखो, आपके जीवन का कल्याण होकर के चला जाएगा। इसलिए ऐसे शुभ कार्य, श्रेष्ठ कार्य, परमात्मा के कार्य, लोक कल्याण के कार्य सतत होते रहे। इसलिए अपनी आमदनी का एक अंश नियमित रूप से लगाएं। इस भाव के साथ आइए दाहिने हाथ को जरा ऊंचा करें और संकल्प ले लें कि हम इन सारे संकल्पों को पूरा करने के लिए उपासना, साधना, आराधना नियमित करेंगे। यहां से हम खंड खंड में मंत्र कहें, इसको बोलिए। ओम ईशान शासनम, ओम ईशान शासनम स्वीकरोमि, स्वीकरोमि, ओम मर्यादाम, ओम मर्यादाम चरिष्यामि, चरिष्यामि, ओम वर्जनीयम, ओम वर्जनीयम, नो चरिष्यामि, नो चरिष्यामि। अब हाथ जोड़ करके सभी प्रार्थना करें। हे महाकाल, हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, उज्ज्वल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें। तथा प्रेरणा दें। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हों, हमारे संकल्प पूरे हो, हम सुख सौभाग्य, हम सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने, तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने, आपसे दिव्य अनुदान पाने आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक और जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। हमारी पात्रता बढ़ती रहे। आइए संकल्प सूत्र भी धारण हुआ। अब कलश पूजन का क्रम होगा। कोई प्रतिनिधि जिन्हें बुलाना हो
कहीं देव मंच पर कलश भगवान का पूजन हो, गायत्री माता का पूजन हो, इसके बाद दीप प्रज्वलन का कमोद भैया जहाँ भी हो, जिनको पूजन के आइए हम निवेदन भेजे। चलिए कर लेते हैं कि हमारे बीच में सौभाग्य भी है, राम घाट अयोध्या से बड़े फाटक से पधारे हमारे दादी बाबा जी से कि आप देव मंच पर आए और कलश भगवान का पूजन करें। चलिए हाँ, गोपी महाराज जी भी आ जाइए, आ जाइए। इस गौरी का पूजन हाथ जोड़ करके सभी भाई बहन प्रणाम कर लें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवपुरुषेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो महाशक्तिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः, ओम महाविद्यायै नमः, ओम तत्कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः, ओम सर्वे देवेभ्यो नमः। गन्धार्घ्यं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रणाम। ओम नमो स्तवनन्ताय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः, सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम अग्निगणे सुखताराय असमान विश्वा देववयुनानि विद्वा युयोधस्मि मुहुराणेन भूयस्तं तेनं वक्त्यं देवा। भावना करें कि हे अग्निदेव हमें ऊपर उठना सिखाएं, हे अग्निदेव हमें प्रकाश से भर दें, हे अग्निदेव हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हे अग्निदेव हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। हे अग्निदेव हम भी आपकी तरह सुगंध और प्रकाश बांटने लगे। इस भाव के साथ आइए अग्नि स्थापन का क्रम हो रहा है। यहाँ से तब तक गायत्री स्तवन का गायन चलेगा। आप सब लोग गायन करते रहें, दीपक जलाते रहें और यथास्थान बैठते रहें। और देवताओं से
बजे दीप जले, 7 बजे गीत गबे, दीप के घर घर मनाओ रे, होवे ना द्वार द्वार दीप जलाओ रे। 7 बजे दीप जले, 7 बजे गीत गबे, दीप के घर घर मनाओ रे, होवे ना द्वार द्वार दीप जलाओ रे, होवे ना द्वार द्वार दीप जलाओ रे। यज्ञ अनुशासन का प्रतीक है। यज्ञ यजु धातु से बना दान, देव पूजन और संगतिकरण। हमारे समक्ष में यह दीपक यज्ञ कुंड की भूमिका निभा रहे हैं। हवन सामग्री की भूमिका है अगरबत्ती। बस हमें भावनात्मक आहुति समर्पित करनी है। एक बार विदेहराज जनक ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछा, यदि विपन्न परिस्थितियां हो, साधन सामग्री न जुटाई जा सके, जो जीवन का अनिवार्य कृत्य कहा गया, यज्ञ कैसे संपन्न करें? तब तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि आप हविष्यान हो न हो कोई बात नहीं, समुदाय जला करके, समुदाय समर्पित करके आप यज्ञ कर देना। उन्होंने कहा समुदाय भी ना हो तो? उन्होंने कहा जलाशय में जाकर के जल अंजल में लेकर के स्वाहा बोल करके समर्पित कर देना। कहीं रेगिस्तान में पड़ जाए जलाभाव में, यज्ञ कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि आप भावना से, भावना की आहुति समर्पित कर देना
क्योंकि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आहुतियां नहीं दी जाती फिर भी यज्ञ कहलाते हैं। विनोबा भावे जी ने जो आंदोलन चलाया वो भूदान यज्ञ कहलाया, नेत्रदान यज्ञ, रक्तदान यज्ञ, जिसमें देने की भावना छिपी पड़ी है। क्योंकि हमारा जीवन भी यज्ञ पर टिका है, समाज का संतुलन भी यज्ञ पर टिका है, प्रकृति का संतुलन भी यज्ञ पर टिका है। आइए देने की भावना के साथ में सब लोग सीधी कमर करके बैठे, बोले यज्ञ भगवान की जय। आइए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यं नमामि। महामृत्युंजय मंत्राहुति। आइए तीन आहुति विशेष रूप से भगवान महाकाल को महामृत्युंजय मंत्र समर्पित करें। इससे पूर्व क्योंकि भगवान शिव शंकर अनुशासन के देवता हैं, अनुशासन के साथ साथ संहार के भी देवता हैं, इसलिए अनुशासन प्रिय सब लोग उनके से
आहुति में बैठ जाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। और यहाँ से संकीर्तन के बाद फिर जिनका पावन जन्म दिवस है उनके मंगलमय जीवन की कामना की भावना के साथ में, जिनका विवाह दिवस है उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करेंगे, जो दिवंगत हुए हैं उनके सदगति की कामना करेंगे। ऐसे भाव के साथ आहुति देने से पूर्व यहाँ से संकीर्तन को गायन करें। बोले गणाधिपति महाकाल की जय महाकाल 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, महाआदिशक्ति को साथ लिए, महाआदिशक्ति को साथ लिए, जो बदल रहा है जय महाकाल 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 जय महाकाल। तुम हो अनादि, तुम हो अनंत, तुम सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकन्यो वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमात्रता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकन्यो वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमात्रता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमेवबन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय नमः। आइए सब लोग इस दीप महायज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, तो देव दक्षिणा के रूप में एक एक बुराई को पूर्णाहुति में समर्पित करें, तभी आपका यहाँ पर दीप यज्ञ में इतना समय देना सार्थक होगा। आइए दाहिने हाथ की हथेली में अपने हृदय से एक बुराई को बंद कर लीजिए, दाहिना हाथ ऊंचा करें और यहाँ से मंत्र के साथ उसे छोड़ करके फिर आरती बाद में। हाँ, और गुरुदेव के साहित्य के रूप में प्रसाद महाप्रसाद के रूप में साहित्य अवश्य एक न एक पुस्तक यहाँ से लेकर के आप जाएं। आइए दाना हाथ ऊंचा, महापूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णं स्वाहा। आरती आरत भाव से की गई प्रार्थना आरती कहलाती है। और बस थोड़ी और भयंकर बनाएं, बड़ा आपने शांति का परिचय दिया। और कल की यज्ञ 12-1 बजे तक चलेगा। जो यज्ञ में सम्मिलित हो, जिन्हें कोई भी संस्कार, बच्चों के नामकरण, बहनों के पुंसवन, विद्यारंभ, दीक्षा, यज्ञोपवीत, विवाह दिवस, जन्म दिवस, जो भी संस्कार हो, पूर्व से आप यहाँ पर पंजीयन काउंटर पर पंजीयन करा दें, जिससे उस संस्कार की सामग्री की व्यवस्था पूर्व से की जाए। बहुत 2 दिन से हम देख रहे हैं, बच्चे का नामकरण होना है, बस आकर के यहाँ बिठा दिया, पूर्व से कुछ तैयारी है। बच्चे का अन्नप्राशन होना है तो गाय के दूध से चावल की खीर पका करके चांदी की चम्मच, शहद इत्यादि, तुलसी दल इत्यादि लेकर के आना, तत्काल व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए पूर्व से आप वहां पर पंजीयन कराएं और जिस सामग्री के लिए कहा जाए वो आप अपने घर से जुटा करके या स्थानीय स्तर पर यहाँ प्रयास करेंगे। और बहनों का पुंसवन जिनका होना है, उनको भी गाय के दूध से चावल की खीर पका करके गिलोय, पीपल और बरगद के पात को बना करके लाना है। ये सारे के सारे जो भी पूजा सामग्री प्रयुक्त होनी है वो जानकारी लेकर के ही जाएं। आइए आरती प्रज्वलित है। आइए सब लोग बैठे बैठे ही, क्योंकि समय काल परिस्थितियों के अनुसार हम सब उसमें एडजस्ट होना सीखें। आइए आरती यहाँ से प्रारंभ करें। ओम यम ब्रह्म वेदा तेरे हो बदलते हराम दाना और संतफले जे तो कविता धनवी सरंगा तस्मै नमो वे जगन्नाथाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्त्य दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनीषा पश्यन्ति यं योगमो यः शान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है जगन्नाथ। जयति जय गायत्री माता, आदि सत्य तुम्हें अलग में जग जगमाल के घर से, जगमाल के
वेद भगवान की जय। भारतीय संस्कृति की जय। आइए यज्ञ पूर्ण हुआ। आइए जय घोष लगाएं, बोले बोले जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़े आएंगी। जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़े आएंगी। दौड़े आएंगी, मैया दौड़े आएंगी। दौड़े आएंगी, मैया दौड़े आएंगी। जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़े आएंगी। गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकारो। प्रभु जी गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकारो। वंदनी माता की बोलो जय 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 जयकारो। भारती संत की बोलो जय 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 जयकारो। करेंगे करेंगे सुनेंगे सुनेगा, बदलेंगे बदलेगा। राम यज्ञ की जोत जलाने अपना घर में गाएंगे। नया सवेरा नया उजाला धरती पर आएंगे। जहाँ का हमने पाया न जहाँ का हमने पाया, जहाँ के हमने पहने जान जहाँ से हमने पाया। है प्यारा है प्यारा 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 है जवाना, सबसे प्यारा है जवाना। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। ये जवान कैसे होगा शक्ति निर्माण से। माता बच्चा बच्चा होगा प्राण से। मानव प्राण है जवान, नया नारी है जवान। ज्योत घर से है जवान। जाग गई मैं जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। मैं जाग गई मैं जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। नारी शक्ति नारी नारी शक्ति नारी है। दुर्गा शक्ति नारी है। शक्ति शक्ति नारी है। गायत्री शक्ति नारी है। योगी शक्ति नारी है। की शक्ति नारी है। जाग गई मैं जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। नारी का बंद हो हे मेरा बंद हो। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, नित्य विवाह करेंगे। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, नित्य विवाह करेंगे। साला स्पीकर है भाई, अरे का तो बताई। साला स्पीकर है भाई, अरे का तो बताई। सिगरेटियों में गुटखा खाओ, सभी को रोक लगाओ। तो नहीं निकल क्या सकता, अरे भटका भटका। नशा उतरने पर पछताते, जड़ जमीन जो डूब जाते। नशा उतरने पर पछताते, जड़ जमीन जो डूब जाते। नशा उतरने पर पछताते, जड़ जमीन जो डूब जाते। जन्मल जन्मल भक्ति अपार, जन्मल जन्मल भक्ति अपार। सदाचार में सब बेकार। ईश्वर बंद नहीं है मन में, है तो बंदा हुआ गगन में। ईश्वर ने इंसान बनाया, सोचने कितने बनाया। ईश्वर ने इंसान बनाया, सोचने कितने बनाया। ईश्वर को धन लगती दे, तो नहीं चलता अपने। ईश्वर को धन लगती दे, तो नहीं चलता अपने। सदा है आसान, तो है जीत राम। गायत्री माता की जय, भगवान की जय, मीरा माता जी की, राधा रामचंद्र की, राम हरि की। वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम। हर हर महादेव। आइए शांति पाठ भी कर लें। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वागम शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वाधिष्ठ शांतिर्भवतु। जय हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल धीरू भाई इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।